नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इस सप्ताह की नई कहानी आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। अभी तक हम लोग सुनते थे लव जिहाद और लैंड जिहाद। लैंड जिहाद क्या है? किसी भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा, विशेष समुदाय के व्यक्तियों द्वारा उस पर किया गया अवैध कब्जा, उसे लैंड जिहाद का नाम दिया गया। और अपना धर्म छुपाकर किसी विशेष समुदाय के द्वारा बहुसंख्य युवतियों के साथ प्रेम करने को और उसके बाद उनको धोखा देने का जो सिलसिला जारी लगातार आजकल सुर्खियों में है, अखबारों में है, उसको नाम दिया गया लव जिहाद। इसी के साथ एक नया प्रकरण अभी खुल कर के आया है जो कि बहुत ही चिंताजनक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस चैनल का नाम है मोबाइल के साइड इफ़ेक्ट, और मेरा सभी से ये विशेषकर सभी से मेरा अनुरोध है कि जो मैं चैनल बनाता हूँ कि इसमें मोबाइल के द्वारा हमारे परिवार में, घर में, समाज में जिसका दुष्प्रभाव बढ़ रहा है लगातार, उसके विषय में लेकर के मैं इस पर आपको वीडियो बनाता हूँ, जो कि मैं समझता हूँ आप सभी को उसको देखना भी चाहिए और शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही चिंतनीय है। इसका जो नया नाम दिया गया है, इसका नाम है गेम जिहाद। लव जिहाद और लैंड जिहाद तो जितना खतरनाक था अभी तक हम लोग लगातार देखते हुए आ रहे हैं। सुर्खियों में, आजकल अखबार की सुर्खियों में वही चल रहा है। लेकिन इसी के साथ में पिछले एक प्रकरण हुआ, उसका नाम है गेम जिहाद। आप में से अधिकतर परिवार के बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन पर वो लगातार मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलते हैं। अब आप सोचिए कि मामूली सा एक मोबाइल फ़ोन गेम हमारे बच्चों को कहाँ लेके जा रहा है, किस और लेके जा रहा है, ये चिंतनीय विषय है। ताज़ा प्रकरण डोईवाला के एक बुल्लावाला गांव की गढ़वाली कॉलोनी का एक प्रकरण है, जिसमें ब्राह्मण युवक, जी हाँ, ब्राह्मण युवक इस गेम जिहाद का शिकार हुआ है। इसी के साथ प्रयागराज का एक 17 वर्षीय ब्राह्मण परिवार का युवक गेम जिहाद का शिकार हुआ। अब आप सोचिए, पिछले कहानी में मैंने कहा था कि जब हम सोचते हैं कि अरे अभी तो ऐसे ही कह रहे हैं, बहुत दूर की बात है, दिल्ली की बात है, मुंबई की बात है, इलाहाबाद की बात है, यूपी की बात है, लेकिन अब हमारे उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र, उत्तराखंड का हमारा शहरी क्षेत्र डोईवाला के, बुल्लावाला के गढ़वाली कॉलोनी के ब्राह्मण युवक इस गेम जिहाद का शिकार हुआ। वैभव बिजलवान नाम का ये युवक पिछले 4 सालों से कब इन मुस्लिम धर्मगुरुओं, इन मुस्लिम मंतांतरण जो धर्म परिवर्तन करने के पक्षकार होते हैं, उनके संपर्क में आया। किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर के संपर्क में आने के बाद उस युवक ने धीरे धीरे अपने धर्म को त्याग कर मुस्लिम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। वही स्थिति प्रयागराज के 17 वर्षीय ब्राह्मण परिवार के युवक की भी हुई। वो भी लगभग 2 से 3 साल पहले गेम खेलते खेलते कब अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ उनके धर्म के प्रति उनकी आस्था रखने लग गया, तो वो धीरे धीरे धर्म परिवर्तन, अपना धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म की तरफ चला गया। तो ये कहानी है डोईवाला की, बुल्लावाला की, गढ़वाली कॉलोनी की। वैभव बिजलवान एक बड़ा अच्छा होनहार बालक, जो कि मोबाइल में गेम खेलने के साथ में क्रिप्टो करेंसी का भी व्यवसाय किया करता था, क्रिप्टो करेंसी भी करता था। तो युवक की धीरे धीरे जान पहचान किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ हुई। उस यूट्यूबर की भी कोई पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन उसके पिता द्वारा जो जानकारी दी गई उससे जो है उस युवक की पाकिस्तानी यूट्यूबर से जानकारी हुई। पिछले 4 सालों से उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। पिता अक्सर देखते थे कि घर पर कोई आता है तो वो किसी को नमस्ते नहीं करता, किसी के पैर नहीं छूता, अपने कमरे में बंद रहता है और
अक्सर वो देखते थे कि बेटा कुछ कसरत की तरह का कुछ कर रहा है, योगा या कसरत या कुछ इस तरह से कर रहा है, तो वो अचानक से देखते थे कि चल कर रहा है, शायद हो सकता है योगा का कोई आसन कर रहा होगा या कोई कसरत कर रहा होगा, तो उन्होंने कभी इतना ध्यान दिया नहीं। परंतु एक दिन जब उन्होंने बेटे के कमरे में जाकर के किताबें देखी, दीवारों पे देखा, तो दीवारों पर उर्दू और फारसी में कुरान की आयतें लिखकर चिपकाई गई थी। जब उसके पास एक कॉपी थी, उस कॉपी को उन्होंने खोल कर देखा तो उस कॉपी में मुस्लिम धर्म से संबंधित बहुत सारी जानकारियां उनके बेटे ने लिख के रखी हुई थी। जब उन्होंने उसको गहराई से पूरे कमरे की छानबीन करी, पूरा कमरे को देखा और कॉपी को उन्होंने पढ़ा, तो उन्हें लगा कि शायद मेरा बेटा इस्लाम धर्म की तरफ प्रेरित हो रहा है, उसकी तरफ जा रहा है। तो उन्होंने थोड़ा सा उसका विरोध करना शुरू किया। जब उसका विरोध करना शुरू किया तो वो अग्रेसिव हो गया, पिता के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गया। जब भी उसके पिता उसे रोकते तो वो उनके साथ हाथापाई करने पर उतारू हो जाता, मारपीट करने पर आ जाता। हद तो तब हो गई जब एक दिन पिता ने उसको नमाज पढ़ने से रोका तो बेटा बल उन पर हावी हो गया, मारपीट करने पर उतारू हो गया और काफ़ी हद तक उन्होंने अपने पिता के साथ बदसलूकी करी, मारपीट करी। अंत में परेशान होकर उसके पिता पुलिस के पास गए, पुलिस को सारी जानकारी दी कि शायद मेरा बेटा मुस्लिम धर्म की तरफ आकर्षित होकर अपना शायद धर्म परिवर्तन करना चाहता है, अगर हम उसको रोकते हैं तो वो हमारे साथ मारपीट करता है। जब पुलिस वाले घर पहुंचे, युवक के साथ पूछताछ करी, जब युवक के कमरे की तलाशी ली गई तो उसकी तलाशी में अभी मान के चले कि उर्दू और फारसी तक उसने ऑनलाइन अपने यूट्यूबर दोस्त से कहें या ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से या इस तरह से उसने उर्दू और फारसी तक की जानकारी, उर्दू और फारसी भाषा तक को उसने सीख लिया था और मुस्लिम धर्म को लगभग वो अपना चुका था। हिंदू धर्म से वो विरक्त हो गया था, हिंदू धर्म को वो छोड़ चुका था। तो अब आप ये बताएं कि ये विषय हमारे घर परिवार के लिए चिंतनीय है या नहीं है। आज वैभव का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, साइकेट्रिक को उसको दिखाया जा रहा है, उसके लैपटॉप और मोबाइल इनकी जांच चल रही है कि कहीं वो किन्हीं आतंकवादी संगठनों के साथ तो नहीं उसके संबंध बन गए थे, क्योंकि जब वो अपने धर्म को, ब्राह्मण परिवार जैसे एक विशुद्ध ब्राह्मण परिवार का एक युवक अगर मुस्लिम धर्म अपना सकता है, उनकी बातों से वो प्रेरित होकर के अपने धर्म को छोड़ करके मुस्लिम धर्म को अपना सकता है, तो वो और आगे कहाँ तक पहुँचा है उसकी जांच चल रही है। ये जांच का विषय है। अब ये मामला पुलिस के पास है। जिस दिन जांच खुल कर आएगी तो उस दिन पता चलेगा कि युवक क्या किन्हीं आतंकवादी संगठनों के साथ उसके संग, और वो कौन पाकिस्तानी यूट्यूबर था जिसके संपर्क में आकर के इस ब्राह्मण युवक ने अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म यानी कि मुस्लिम धर्म को अपनाने के लिए पूरा प्रयासरत था। तो विषय कितना गंभीर है ये हमें सोचना पड़ेगा, इसका हमें चिंतन करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज हमारी रगों में इतना रच बस गया है कि इससे बच पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में ये बात कही थी कि हमारे बच्चे अगर लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लगातार वो गेम में, फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया में या किसी में भी है, तो हमारा, पिछली बारी मैंने यही बात कही थी कि हमारा सबसे पहला काम है कि उस बच्चे की मोबाइल फ़ोन को लेकर के हम जानकारी लें, देखें कि कौन उसके दोस्त हैं, किनके साथ उसका लगातार संपर्क बना हुआ है और किस तरह से वो अपनी एक्टिविटीज़ को रख रहा है, एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं उसकी। और ये विषय निरंतर चिंतनीय और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर एक ब्राह्मण परिवार का, विशुद्ध ब्राह्मण परिवार का युवक अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की ओर आकर्षित होकर के वो धर्म परिवर्तन कर सकता है
रोके जाने पर इतना उग्र हो सकता है कि अपने पिता के साथ हाथापाई पर उतारू हो सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। आप ये सोचिए कि सामने बैठा हुआ उसका दोस्त, उसका शुभचिंतक कितनी खतरनाक मानसिक स्थिति बना करके बच्चों को कहाँ तक वो ले जा सकता है। सुसाइड बॉम्बर हम सुनते हैं, पिक्चरों में देखते हैं कि वो अपने शरीर में बम बांध देते हैं और उसके बाद भीड़ में जाके कूद जाते हैं। जबकि अगर कोई हमें ये कहे कि अपनी उंगली पर एक चाकू से कट मारो, तो वो बड़ा मुश्किल सा होता है कि दर्द होगा, खून निकलेगा, कितनी सारी, लेकिन उनका ब्रेन वॉश इस तरह से कर दिया जाता है, माइंड वॉश ऐसा कर दिया जाता है कि जो सामने वाला कहता है वो उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही सिचुएशन इस वैभव बिजलवान की उस व्यक्ति ने कर दी जिसके साथ लगातार ये संपर्क में 4 सालों से था, कि वो अपने धर्म को छोड़कर उर्दू सीख गया, फारसी सीख गया, कुरान की आयतें उसने अपने पूरे कमरे पे लिख लिख कर चिपका दी, 5 टाइम की वो नमाज़ पढ़ने लग गया। और नमाज़ पढ़ने से रोकने पर वो अपने पिता के साथ उग्र हो गया, लड़ाई झगड़ा करने लग गया, मारपीट तक करने लग गया। तो सोचे कि आगे और क्या स्थिति हो सकती थी। समय रहते उसके पिता ने फिर भी समझदारी की, पुलिस तक ये जानकारी पहुंचाई। अब आज उसका जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अब आप सोचें कि सामने जो बैठा है, जिसे हमारे बच्चे अपना दोस्त समझते हैं, वो दोस्त कितना खतरनाक है और किस सिचुएशन तक वो उनको लेकर के जा सकता है। तो मेरा आपसे फिर अनुरोध करूँगा, मैं अपनी कहानी को मैं यहाँ पे विराम दूंगा। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों का विशेष ध्यान दें। सोशल मीडिया जितनी हमारे लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा हमारे लिए अपना घर परिवार, हमारे बच्चे ज़रूरी हैं। लगातार ये प्रकरण से फिर ना दोहराया जाए, फिर कोई वैभव बिजलवान, इमाम सिद्दीकी, नसीम कुछ भी मुस्लिम धर्म ना अपना ले, उसके लिए हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। तो उसके लिए साथ मैं विदा चाहूँगा, और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि ये एक परिवार नहीं, ये कई परिवारों की ज़िंदगी का सवाल है। अगर एक भी व्यक्ति मेरे इस बनाए गए चैनल के माध्यम से अपने परिवार के बच्चों को सुरक्षित रख पाता है, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।